नमस्कार प्यारे मित्रों। कुछ बातें एक मनुष्य के तौर पर, एक मानवीय के तौर पर सोचने वाली है। परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ अपनी कृति बनाई मनुष्य को, उनका अंश है, सर्वश्रेष्ठ रचना है। क्योंकि प्राणी पक्षी अबूल है, अभूत है, न बोल सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं। बोलने की, समझ की, बुद्धि की, चातुर्य की और प्रगति और विकास, जिन्हें हम डेवलपमेंट कहते हैं, सब कुछ परमात्मा ने अपना अंश मतलब स्वयं को बनाया। फिर भी आज का मनुष्य, जितने भी दुनिया में प्राणी हैं, जितने भी पक्षी, जितने भी कीड़े मकोड़े, दोबारा सभी प्राणी पक्षी कीड़े मकोड़े से भी गया गुजरा है। चाहे वो कर्म हो या धर्म हो, आचार हो या विचार। तो आज हम जो बात करेंगे, एक ऐसा प्राणी जिसे मानवीय संवेदना जब से इंसान की उत्क्रांति हुई तब से मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ साथी है। बात करेंगे हम हॉर्स, जिसे हम बोलते हैं घोड़ा, जो प्रतीक है गति, शक्ति एवं वफादारी। घोड़े में वो गति है, वो शक्ति है, वो वफादारी है। कहने का तात्पर्य मनुष्य में न गति है, न शक्ति है, न वफादारी। गति, शक्ति और वफादारी का अगर जीवंत प्रमाण है, प्रतीक है, केवल घोड़ा है। सुनो, सच सुनो, अगर जंगल में किसी जानवर के रफ्तार को देखकर आपको रफ्तार, ताकत, हम आन बान शान का अगर एहसास हो, रफ्तार भी है, ताकत भी है और आन बान और शान केवल घोड़े में होती है। लेकिन दुख की बात क्या है? सबसे बड़े दुख की बात, मनुष्य घोड़े की सवारी तो करता है, करना चाहता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, इंसान घोड़े पर बैठता तो है, लेकिन घोड़े जैसे मेहनत नहीं करता। मतलब वो गधे और घोड़े से भी गया गुजरा है इंसान। आज मैं आपको बताऊंगा कि घोड़ा सिर्फ जानवर नहीं, सफलता का वो चलता फिरता विद्यालय, चलती फिरती वो यूनिवर्सिटी। अगर उसकी यूनिवर्सिटी के कुछ 7 चंद टॉपिक, सिद्धांत अगर मनुष्य अपना ले, मैं आपके साथ बोलता हूँ, गति, शक्ति और रफ्तार और वफादारी दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं हुआ। पहली बार गति और लक्ष्य। घोड़े की सबसे बड़ी पहचान क्या है? रफ्तार, उसे गति। जब वो दौड़ता है तो सिर्फ आगे की सोचता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता। केरी का तरफ पर पीछे मुड़ के देखना मतलब अतीत में जाना, भूतकाल में जाना। संदेश स्पष्ट है मनुष्य के लिए जो बार बार पीछे देखता है। मैं यहाँ मनुष्य की बात करता हूँ, वह जिंदगी में हर रेस में पीछे रहता है, लेकिन मनुष्य अतीत की बातों से, अतीत की विटंबना से, अतीत की विषमता, अतीत के परछाई से कभी बाहर निकलता है नहीं। इसे न वर्तमान में जीता है, न भविष्य में जी सकता है। नंबर 2, मेहनत और सहनशक्ति। घोड़ा घंटों दौड़ता है, घंटों चलता है, थकान के बाद भी मालिक के लिए संपूर्ण समर्पित, और इंसान थोड़ी सी मेहनत में थक जाता है। सपने मनुष्य के बड़े हैं, मनुष्य के सपने बड़े हैं, लेकिन अगर मेहनत छोटी है। आज के इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सपने बहुत बड़े, हिमालय के जैसा सपना, आकाश में जाने का सपना, लेकिन मेहनत क्या है? चंद कीड़े मकोड़ों से भी बदतर, चींटी से लायक भी मनुष्य है। ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है। नंबर 3, फोकस। रेस का घोड़ा केवल अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान रखता है, सिर्फ अपने ट्रैक पे दौड़ता है, इधर उधर नहीं देखता। और इंसान, परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी उसने स्वयं की मेहनत से अर्जित किया है, उसका वो आनंद नहीं लेता, उसको संतोष नहीं, लेकिन दूसरों की जिंदगी को देखकर वो दुखी होता है।
इसलिए कहते हैं वो हर समय इंसान दूसरों की जिंदगी में झांकता है, दूसरों के सुख वैभव विलास आनंद से जलता है, इसलिए खुद आगे नहीं बढ़ता और दूसरों को भी आगे बढ़ने से रोकता है। ये इंसानी फितरत है। नंबर 4, वफादारी और विश्वास। हिस्ट्री गवाह है, राजा महाराजा के हर एक युद्ध में, युद्ध में, हर यात्रा में और संकट की बेला में घोड़े ने साथ दिया। घोड़े ने इंसान का साथ तो निभाया, वो अपने मालिक का इतना भरोसा करता है, जहां विश्वास होता है वहां रिश्ता मजबूत होता है। कहते हैं अगर किसी ने किसी को बोल दिया आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, आई ट्रस्ट यू, किसी को आई लिव यू बोलने से सबसे बड़ी बात है आई ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर विश्वास है, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये चीज मैं तुझसे प्रेम करता हूं उससे 1000 गुना ज्यादा है। अगर आप किसी पे भरोसा करते हो, किसी पे ट्रस्ट करते हो, वो प्रेम से बहुत बड़ी चीज होती है। अनुशासन जिसे हम डिसिप्लिन कहते हैं और ट्रेनिंग, घोड़ा जन्म से महान नहीं होता, ट्रेनिंग से बनता है, डिसिप्लिन से बनता है और इंसान बिना अनुशासन सफल होना चाहता है। अनुशासन के बिना प्रतिभा कभी निखरती नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सही कहा है, एक्सीलेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट एन एक्सीडेंट। मतलब प्रतिभा सतत मेहनत से उजागर होती है, कभी भी एक्सीडेंट अकस्मात से पीढ़ी दर पीढ़ी कभी प्रतिभा निखरती है। साहस और युद्ध भावना राजाओं के सोना में घोड़े क्यों होते थे? क्योंकि वो डर के भागता नहीं, डर के पीछे हटता नहीं, संकट में भी आगे बढ़ता है। डर सबको लगता है, लेकिन बहादुर वही जो डर के बावजूद आगे बढ़े। संतुलन नियंत्रण घोड़ा जितना शक्तिशाली उतना कंट्रोल में रहता है, लगाम में रहकर चलता है और इंसान अपनी इच्छाओं, अपनी आकांक्षा को, अपनी मन की चंचलता को, लगाम तक को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता वो दुनिया में कभी महान नहीं बनेगा। अंतिम सार में है, आज इंसान हर जगह शॉर्टकट चाहता है, लेकिन घोड़ा क्या सीखा? दौड़ो दौड़ो, तेज दौड़ो, सही दिशा में मेहनत करो, डिसिप्लिन में रहो, अनुशासन में रहो, फोकस रखो और डरो। अगर इंसान घोड़े के 5 गुण अपना ले, पहला गति मतलब स्पीड, अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, मेहनत मतलब हार्डवर्क और फोकस मतलब लक्ष्य और साहस, असली जिंदगी बदल जाती है। अंतिम बार मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसलिए अगली बार जब आप भी घोड़े को देखें तो सिर्फ उसे जानवर नहीं सुनना, लेकिन उसे समझिए वो एक रफ्तार का, गति का, ताकत का, अनुशासन का, फोकस का, सफलता का वो उदाहरण है जो मनुष्य को हर हमेशा जीवन मरण में साथ देता है। तो निष्कर्ष क्या है? घोड़ा हमें क्या सिखाता है? लक्ष्य पे ध्यान रखो, अपना फोकस रखो, डिसिप्लिन अनुशासन में रहो, सतत निरंतर कार्य करते रहो, हार्ड वर्किंग, और चौथा साहस, डोंट बी हैप्पी, डोंट बी अफ्रेड, कभी डरना नहीं। इस तभी आप जीवन के रेस में आगे बढ़ सकते हो, अन्यथा कभी बढ़ नहीं सकते। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, हर जीवन में आगे बढ़ना है तो कहते रहे, शौर्य फिल्म का डायलॉग है, जो डर गया वो मर गया। अरे शाबाश, कितने आदमी थे जो डर गया वो मर गया। जिंदगी हमें क्या सिखाती है? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पूछे, खुदा खुद बंदे से बता तेरी रजा की है। तो केवल डिसिप्लिन, फोकस, हार्ड वर्किंग और कंट्रोल, अपने मन की चंचलता काबू में रखो, फोकस रखो, दुनिया आप एक कदम चुके। प्रणाम।